ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी व्रत के दिन द्वादशी पारण में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुना रहा हूँ। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, तुलसी माता का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत के बाद द्वादशी के दिन पारण के समय तुलसी माता की कहानी सुनते हैं, इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है और व्यक्ति के जब पाप नष्ट होते हैं तो उनके पुण्य का उदय हो पाता है और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। माता तुलसी जो कि अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय होता है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु पूजा स्वीकार नहीं करते और जहाँ पर भी तुलसी का वृक्ष होता है वहाँ पर यम के दूत भी नहीं आते और जाते हैं। इसलिए सभी भक्तों को तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए और तुलसी माता के नीचे दीपक जलाना चाहिए और तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित जरूर करना चाहिए। इससे माता तुलसी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रत्येक दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी का भी पूजन जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता तुलसी दोनों की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियाँ थीं, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थीं कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती हैं। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला भी छुपा देती थीं। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गईं और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजा करती हैं। जब वह खाना खाने बैठती हैं तो उसकी जेठनियाँ मजाक करने लगती हैं कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुईं और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ़ कर दें। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती हैं। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। बोलो तुलसी माता की जय। एक बुढ़िया थी। उसका तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थीं और उसके बाद खाना खाती थीं। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थीं कि हे तुलसी माता, खाण खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण जी का कांदा देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रहे थे। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा तुलसी जी से कि आप सूखे सूखे क्यों जा रहे हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती हैं और वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती हैं।
खेलने को भाई मांगती हैं, खांड खीर का भोजन मांगती हैं, पाट पीतम्बर का वेश मांगती हैं, आपका कांदा मांगती हैं, सीता जी का चाल चलावा मांगती हैं, स्वर्ग का वास मांगती हैं, योगियों जैसी मौत मांगती हैं। बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपका कांदा कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं। राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे, क्योंकि ले जाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए उठाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई, वह तो देव दर्शन कर सब करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी, सो ऐसी भारी हो गई। इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आई। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया, और बुढ़िया तो संदेह वैकुंठ को चली गई। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी सदगति उस बुढ़िया को दी वैसी सदगति सभी को देना। बोलो तुलसी माता की जय। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और मेरी प्रतिदिन पूजा करता है, मैं इसके कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह व्यविचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं बा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लगे हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियाँ तो हैं ही, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी शादी करवा देंगे, अपनी 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी सी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल। उनको वह घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो उस छोटी सी कन्या ने कहा कि मेरे तो सालग्राम जी के मंदिर में जाकर सालग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के लिए तुम्हारी इच्छा के अनुसार वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और उस ब्राह्मण के तुलसी माता टूटवान हुए। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पर टूटवान हुए वैसे हम पर भी होना, और जैसा आनंद ब्राह्मण के करा वैसे हम सबके करना। बोलो तुलसी माता की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।